हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिसर 934 को। शुरू करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन के साथ। तो जिसको जहाँ पे डाउट हुआ है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, आप अपने डाउट्स प्रॉब्लम जो है अपने इन वीडियोस के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये था, आपको बताना था यार कि जो हमारा कंप्यूटर में पासवर्ड को सुरक्षा करता है, ठीक है, जो कंप्यूटर में हमारा पासवर्ड लगा रहता है वो किस चीज़ से सुरक्षा करता है, आपको ये पूछा गया था। तो क्या वो हार्डवेयर पुराने पढ़ने से रोकता है या फिर सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से संबंधित होता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे यार ये था आपके पास तंत्र के आंसर क्या होगा, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। यानी इसका मतलब सिंपल सा है बात यार, जो भी आपके पास साइबर अटैक्स होते हैं, साइबर हमले होते हैं, या कोई भी जो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उन सब से बचाने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम अपने जो कंप्यूटर है उसको पासवर्ड उसमें लगा देते हैं, ताकि जो है सिस्टम में कोई भी हैक वगैरह ना कर ले या फिर हमारी चीज़ों का कोई उपयोग ना कर ले। तो अभी के लिए इनसे रिलेटेड तो कोई बात बनती नहीं है। आपके पास जो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरा फटाफट से देखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, जहाँ समझाने वाला होगा मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन था आपके पास, डिजिटल भाषा को एनालॉग भाषा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिजिटल भाषा से एनालॉग भाषा में परिवर्तन करना है। सिंपल सी बात है, इसको हम नाम देते हैं मॉड्यूलेशन करना। ठीक, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करना होता है। ये अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें, इसका मतलब ये हो गया यार, आपके पास कोई एक, मैं कहूँगा आपने बहुत आराम से कोई बात कही, दूसरे इंसान तक वो बात नहीं पहुंची। अब आप क्या करेंगे, जोर से चिल्लाएंगे या अपनी जो वॉइस है उसको थोड़ा लाउड करेंगे। तो जो ये वॉइस लाउड करने वाली आप बात कर रहे हैं, यही आपके पास क्या है, मॉड्यूलेशन है। यानी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देना। और इसी को क्या बोला जाता है, डिजिटल भाषा को एनालॉग में परिवर्तन करना। इसी टाइप से डिमॉड्यूलेशन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। डिमॉड्यूलेशन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना आप कह सकते हैं। यानी एक ऐसा सिग्नल जिससे कंप्यूटर पढ़ पाए या कंप्यूटर के लिए पठनीय रूप में चेंज करना, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। पठनीय या पठनीय कर देना इस चीज़ को, तो ये डिमॉड्यूलेशन आपके पास होता है। इसी टाइप से मॉडम क्या होता है आपके पास, मॉडम की फुल फॉर्म होती है आपके पास मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। इसका काम आपके पास क्या होता है, देखिए ये आपके पास लगता है दो एंड पे। इसका काम क्या है आपके पास, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना। कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए यार कि जो हमारे फ़ोन केबल्स होते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, तो फिर आपका आंसर होगा वहाँ पे मॉड्यूलेटर को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका काम है एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन, सो दैट कि हमारा कंप्यूटर उस चीज़ को समझ पाए। 48 की तरफ बढ़ेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब पर किस वेबसाइट या वेब पेज का विशेष पता क्या कहलाता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं वेबसाइट या वेब पेज के बारे में। ये वर्ल्ड वाइड वेब किसी भी कोई वेबसाइट है, आपके पास अगर कोई विशेष पेज, उसको क्या बोलते हैं हम, इसको एक URL बोला जाता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, देखिए इसको क्या बोलते हैं हम, URL। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है, ये होता है किसी चीज़ का पता। देखिए, कभी भी आप क्या करते हैं, मैं एक सिंपल से बात करता हूँ। मान लो अगर आपने किसी भी, आप तैयारी करते हैं, आपने UKPSC की साइट खोली है, आपने साइट खोली है, मान लो UKSSC की। ठीक, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। मान लो कि यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक, यहाँ पे आपको सिलेबस का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक, यहाँ पे मान लो आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है, ठीक है। तो जब आपके पास ये पेज जो होता है, जो UKPSC का पेज है, ये पेज आपको कैसे मिलेगा, जब आप UKPSC की साइट खोलेंगे तब जाके आपको वो पेज मिलेगा, वेब पेज जिसे हम नाम दे सकते हैं। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पहले पेज पे होम पेज जो होता है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और जिस चीज़ की ज़रूरत आपको होती है आप उसी चीज़ को ओपन करते हैं। मान लो यार कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहिए किसी का एडमिट कार्ड, ठीक। अब मुझे एडमिट कार्ड चाहिए, मुझे नहीं पता है यार कि मुझे कौन सी साइट पे जाना है, कहाँ पे मुझे वो एडमिट कार्ड मिलेगा। तो डायरेक्टली इसका क्या होगा, आपके पास एक URL होगा जिसको हम बोलते हैं उसका एक नंबर, ठीक है, उसका बेसिकली एड्रेस। अगर आपके पास ये URL है जिसकी जैसे ये ऐसा होगा आपके पास HTTP, इस फॉर्म में बेसिकली ये होने वाला है। तो अगर आपके पास ये है तो डायरेक्टली आप इसमें क्लिक करोगे और उस सेक्शन में पहुंच जाओगे जहां पे आपका जो है एडमिट कार्ड वो डाउनलोड होता है। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा यार IP तो आपको पता ही होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल इससे बोला जाता है। और जब भी हम किसी भी चीज़ को, यानी कि कोई भी आपके पास कंप्यूटर के साथ या नेटवर्क के साथ जब कोई चीज़ जुड़ती है, तो सबसे पहले जो प्रोटोकॉल होता है वो आपके पास IP ही होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एक यूनिक नंबर होता है। किसी भी आपका गैजेट का जो कंप्यूटर के साथ जुड़ते हैं उसका एक यूनिक नंबर होता है, उसे हम IP एड्रेस नाम देते हैं। इसी टाइप से एक हाइपर लिंक होता है। ये हाइपर लिंक भी आपके पास क्या होता है, कोई आपके पास मान लो कोई एक वेब पेज बोलो या कोई वर्ड फाइल बोलो, तो इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ठीक है।
तो अब आपका क्या होगा कि किसी भी एक वर्ड में या किसी सेंटेंस में अगर कोई हाईलाइट किया हुआ है ऐसा, तो इसको बोला जाता है आपको हाइपरलिंक। और डायरेक्टली जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली आपको वहीं पे पहुंचा देता है जहां पे आपके पास उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है। समझने वाली बात ये है कि जो यूआरएल होता है, यहाँ पे बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, इन वेब पेजों का एक लोकेशन होगा। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये किसी भी वर्ड फाइल में आपके पास एक हाईलाइटेड सा कोई सेंटेंस होगा, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यूआरएल और हाइपरलिंक में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बात करेंगे, चेंज करते हैं इसको। आगे आपके पास है सर्च इंजन द्वारा प्रदर्शित परिणामों की सूची क्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो जो सर्च इंजन होते हैं, इसका जो आपके पास परिणामों की सूची होती है, इसको क्या नाम देते हैं हम, इसको हिट्स बोला जाता है। आपने देखा है ना, सर्च इंजन जब भी कोई भी चीज़ होती है, मतलब आपने मान लो कि ताजमहल के बारे में ढूंढा और ताजमहल के बारे में जो है आपको बहुत सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं तो वो जितनी भी आपके पास पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम एक नाम देते हैं और वो क्या होता है आपके पास हिट्स, इसको हम नाम देते हैं। ठीक, और उसके बाद देखिए सर्फिंग। सर्फिंग का मतलब सिंपल से क्या होता है, आपके पास इंटरनेट बेसिकली चलाने को आप सर्फिंग कह सकते हैं कि यार आप क्या कर रहे हैं, यार मैं सर्फिंग कर रहा हूँ। सर्फिंग का मतलब आप क्या करते हैं, इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं या इंटरनेट को चला रहे हैं। होस्ट क्या होता है, ये आपके पास एक मिडिल का पार्ट होता है, या बोलते हैं ना होस्ट और दोस्त, मतलब जो किसी चीज़ को रन करवाने के काम आता है। होस्ट बेसिकली जैसे एक कंप्यूटर है और इससे मान लो कोई और कंप्यूटर जो है अटैच हो रखे हैं, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये होस्ट हो गया जो इन सारे कंप्यूटर्स को क्या करेगा, कनेक्ट करने का बेसिकली काम करता है। ठीक है, और थ्रेड का तो मतलब आप समझते हैं, थ्रेड मतलब कि कोई आपके पास मैं कहूँगा कोई प्रॉब्लम में किसी चीज़ का आ जाना जिसकी वजह से जो है सिस्टम में क्या हो सकता है, जो सिस्टम को आपका नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थे। अक्सर इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछ लिया गया तो तब जो है आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, कंप्यूटर पर प्रेस की गई कुंजियों का रिकॉर्ड रखने वाला वायरस क्या है। तो देखिए कंप्यूटर पर प्रेस की गई का मतलब जैसे मान लो आपने सक्षम अकादमी ढूंढा, SAKSHM ये कुछ डाला है, तो यहाँ पे देखिए आपने जो भी चीज़ें टाइप की होंगी ना तो वो सेव हो चुकी है, समझे। मान लो किसी ने पासवर्ड डाला, तो अगर आपका पता चल जाए कि आपने कौन सी चीज़ें जो है वहाँ पे टाइप की हैं तो उसके थ्रू कोई भी कुछ कर सकता है। तो इसको बोला जाता है आपके पास की लॉगर। क्या नाम देते हैं इसको एक नाम देते हैं, की लॉगर नाम देते हैं, जो इस चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं। इसी टाइप से आपके पास स्पाईवेयर होते हैं, फिशिंग होते हैं। स्पाईवेयर क्या होते हैं, जो आपके कंप्यूटर में गलत तरीके से पहुंच जाते हैं और आपके जो है सिस्टम का डेटा जो चुरा सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको स्पाईवेयर बोला जाता है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि जो आपके पास उपयोगकर्ता होता है उसके विरुद्ध जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे जासूसी करना, हम इसको एक नाम दे देते हैं। इसी टाइप से यार आपके पास क्या होता है, यहाँ पे एक फिशिंग भी होता है। ठीक, तो फिशिंग का मतलब क्या होता है कि गलत तरीके से किसी भी इंसान की जब आप क्या करते हैं, आईडी या पासवर्ड उससे मांग लेते हैं या उसका उपयोग करते हैं, उस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, फिशिंग देते हैं। बात समझ में आ गई बात। ये आईडी पासवर्ड से रिलेटेड है और ये आपके किसी की कंप्यूटर को कंट्रोल करने से रिलेटेड है कि कुछ चीज़ डाल दिया आपने, कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया और उसके बाद जो है आप किसी के कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे हैं। फिशिंग किसी भी यूज़र का आईडी या पासवर्ड चुरा लेना, उसको फिशिंग बोला जाता है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन होंगे हमारे पास, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे, तो इन रीजनिंग के क्वेश्चन को फटाफट से जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। 91 था, 30 लड़कियों की एक पंक्ति में गौरी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाएं और खिसकती है तो बाएं से उसका स्थान हो जाता है भाई 8वां। उर्वशी का दाएं से आपको बताना है क्या स्थान होगा, यदि उर्वशी का मूल स्थान गौरी के मूल स्थान से 4 दाहिनी ओर था। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। हम सबसे पहले कुछ ये कर लेंगे, क्या करेंगे, हम देखेंगे 30 लड़कियां हैं, गौरी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाएं खिसकती तो बाएं से उसका स्थान 8वां हो जाता है। तो मान लो कि ये है भैया आपकी एक लाइन। ठीक, अब इसने क्या बोला, गौरी मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसकी तो बाएं से उसका स्थान हो गया 8वां। मैं मान लेता हूँ यार कि अगर ये गौरी खिसकती है तो इसका स्थान हो गया 8वां और कितने स्थान खिसकी है, 6। तो इसका मतलब आपके पास 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक, 1 2 3 4 5 और 1 यहाँ मान लो 6। तो ये वाला एक्चुअल में जो स्थान रहा होगा, ये रहा होगा आपके पास किसका, ये स्थान था आपके पास गौरी का। ठीक, बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ से ये जो स्थान है, इस स्थान से जो है गौरी इस तरफ खिसकी होगी। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6ठी पोजीशन और अब बाएं से इसकी पोजीशन होगी 8वीं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि उर्वशी का दाएं से क्या स्थान होगा। अच्छा, उर्वशी के बारे में भी यहाँ पे बात हो रही है।
बाएं से उसका स्थान होगा, उर्वशी का दाएं से क्या स्थान होगा, यदि उर्वशी का मूल स्थान गौरी के मूल स्थान से 4 दाहिनी ओर था, यानी अगर गौरी यहाँ पे है तो आपके पास जो उर्वशी है वो 4 स्थान आगे है, इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब यहाँ पे जो ये वाली पोजीशन है ये आपके पास कौन सी हो जाएगी, आपके पास ये आपके पास हो जाएगी उर्वशी की। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये आपके पास किसकी है, ये आपके पास उर्वशी की है। बात क्लियर हो गई। अब देखो समझना मेरी बात, अगर मैं बात करूं यहाँ पे उर्वशी का बाएं से कौन सी पोजीशन होगी, क्योंकि मुझे दाएं से निकालना है, लिखा हुआ ना यहाँ पे कि दाएं से इसकी पोजीशन क्या होगी। तो देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यार बाएं से जो है अभी जो उर्वशी की पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, आपके पास 18वीं पोजीशन हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, हमें दाएं से निकालना है इसकी पोजीशन की दाएं से क्या होगी। इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये आप लोग जानते होंगे क्या होता है। हम कभी भी निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं कि भैया जब भी टोटल पता हो हमें तो हम क्या करेंगे, राइट करेंगे प्लस लेफ्ट करेंगे और -1 कर देंगे। अभी मुझे उर्वशी का निकालना है तो मुझे पता है टोटल कितने बच्चे हैं, इसमें 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे हैं, राइट से मुझे उर्वशी का निकालना है तो राइट को राइट लिखिए प्लस लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सी पोजीशन होगी उर्वशी की 18, तो हम क्या कर देंगे इसको 18 कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। समझ में आ गई बात। 18 से एक माइनस कर लो 17 आ जाएगा और यहाँ से 30 से 17 माइनस कर लो तो आपको कितना मिलेगा 30 - 17। ठीक यही तो होगा, 30 - 17 इक्वल्स टू राइट, और राइट से इसकी जो पोजीशन आएगी वो कौन सी आ जाएगी आपके पास, 17 माइनस करना है तो आपको मिलेगा यहाँ पे 13। तो मतलब राइट से इसकी कौन सी पोजीशन आ जाएगी, 13वीं पोजीशन इसकी आ जाती है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसने बोला सुरेश जो है वो रमेश का भाई है और रमेश गोपाल का पुत्र है, गणेश गोपाल के पिता हैं, तो सुरेश का गणेश से क्या संबंध है, पहले हम इसको बना देंगे। हमने कहा जो सुरेश है वो रमेश का भाई है, तो हमने कहा यार देखिए भैया जो सुरेश है वो क्या है, रमेश का भाई है, तो हमने कहा देखो भैया ये है सुरेश जी, ठीक, और जो सुरेश हैं वो क्या है, रमेश का भाई है, तो ओके, तो ये भाई है किसका, रमेश का, तो हमने रमेश को ऐसे बना दिया, ये बात भी परफेक्ट हो गई। तो जो सुरेश है वो रमेश का भाई है और रमेश गोपाल का पुत्र है। रमेश कौन है, ये है भैया गोपाल का पुत्र, तो हम इसको ऐसे बना लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे गोपाल जी। इतनी बात शायद क्लियर हुई होगी। उसके बाद देखना गणेश गोपाल के पिता का, गणेश गोपाल के पिता हैं, तो गणेश कौन है, गोपाल के पिता हैं, तो यहाँ पे बना देंगे गणेश जी, तो गणेश जी कौन हो गए, गोपाल के पिता हो गए। बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन क्या बोला था, सुरेश का गणेश से क्या संबंध हो, यानी जो सुरेश है वो गणेश का क्या लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है सुरेश और रमेश गोपाल के बेटे हैं, तो ये क्या लगेगा, इसका पौत्र लगेगा, ठीक है ना, नाती आप कह सकते हैं। सुरेश का गणेश से क्या संबंध है, इसका मतलब ये हो गया कि सुरेश है वो रमेश का क्या लगने वाला है, गणेश का, सॉरी, तो ये आपके पास कितना क्या आ जाएगा, पौत्र आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 93 की तरफ। क्वेश्चन है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं, गायें हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है, तो फिर मुर्गियां कितनी होंगी, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको जब भी कहा है ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पैरों की संख्या कितनी है 140, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 140 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर लो, इसको कितना आ जाएगा आपके पास 70 आ गया। बात क्लियर हो गई। उससे इसको माइनस कर लेना, जो भी सिरों की संख्या, यानी 70 से 48 आपको माइनस करना है, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 22 मिल जाएगा। बात क्लियर है। अब ये जो 22 आया ये क्या है, ये जो 22 आएगा यार ये 4 पैरों वालों की संख्या आएगी, और 4 पैर किसके हैं यहाँ पे, मुर्गियों के, सॉरी गायों की, तो ये आपके पास आएगी गायों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जिसके ज़्यादा पैर होंगे उनकी संख्या यहाँ पे आ जाती है। अब आपको पूछा था, क्या पूछा है, मुर्गियों की संख्या बतानी है ना, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो टोटल है, टोटल कितने थे यहाँ पे 48 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 48 हैं, तो 48 से यहाँ पे 22 माइनस कर देंगे, आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 26। तो 26 जो होंगे आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे मुर्गियों की संख्या आपके पास आ जाएगी। क्लियर हो रही है बात। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। 94 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक घड़ी को दोपहर में 12 बजे शुरू किया जाता तो घंटे की घुमाकर 5:10 तक क्या होने वाला है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहली बात है कि यार आपने क्या किया है, 12 बजे शुरू किया और घंटे की सुई का घुमाव जो है 5:10 ना, तो मतलब 5:10 का मतलब कितना हो गया, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब आप कितना घूमे, पहले 12 से लेकर 5 तक कितने घंटे होते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 घंटे होते हैं, सीधी सी बात है। तो आप क्या कीजिए कि जो घंटे की सुई होती है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, अगर आपको पता होगा तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, पहली बात, ठीक है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाएगी, और 1 मिनट में कितना बनाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 1 घंटे में होते हैं आपके पास 60 मिनट, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे 60 डिग्री, यानी 1 मिनट में ये जो सुई होगी वो कितना बनाएगी आपके पास 1/2 डिग्री का एंगल बनाएगी। बात क्लियर हो रही है। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, इसके पीछे का रीज़न है। सबसे पहली बात 5:10 बोला इसने, और मैंने क्या कहा आपके पास
5:10 पे मतलब कितना हो गया आपके पास, 5 घंटे, है ना, 1 2 3 4 5, 5 घंटे। यानी आपको निकालना है 5 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा, 30 गुणा के 5, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 150 डिग्री। पहली बात। दूसरी बात देखो यहाँ पे 10 मिनट भी है, ठीक, तो इसका मतलब ये 10 मिनट एक्स्ट्रा भी चली होगी, तो 1 मिनट में 1/2 बना रही है, तो आपके पास 10 मिनट में कितना बनाएगी, 10/2, ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 डिग्री आ जाएगा। अब इन दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 150 + 5, आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 155 डिग्री आपके पास आ जाता है, और ये हो जाता है आपके पास आंसर। आई होप को आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि कैसे जो है हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात है, आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि जो घंटे की सुई होती है वो कितने का एंगल बनाती है, मिनट की सुई कितने का एंगल बनाती है, और अगर आपको ये पता है तो आप इस टाइप से जो है चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 95, राम किसी स्थान से उत्तर दिशा की ओर चला 10 किलोमीटर, तो हम इसको ऐसे ही मान के चलते हैं जैसे आपने जिस वही से आपने चीज़ें सीखी हैं। कैसे, देखो हमने मान लिया यार कि मान लो राम है यहाँ पे, ये कौन सी पोजीशन है राम की, मान लो यार राम मेरा यहाँ पे है, ठीक। सबसे पहले राम किसी स्थान से उत्तर की ओर चला 10 किलोमीटर, तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, राम को चलाते हैं सबसे पहले उत्तर दिशा में ऐसे मान लेते हैं कि ये है 10 किलोमीटर। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो हमने बनाया चलो दाएं यहाँ से मुड़ेगा भाई ये ऐसे, और ये हो गया आपके पास 15 किलोमीटर, ठीक। और उसके बाद इसने क्या बोला, फिर वो बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, ठीक। तो हमने पहले इसको इधर मुड़ाया, फिर ऐसे मुड़ाया, अब बाएं मुड़ाएंगे 8 किलोमीटर, इसका मतलब बाएं कहाँ होगा, इसका ऊपर की तरफ, तो हम कहते हैं यार कि ये 8 किलोमीटर चला ऐसे बाएं तरफ, ठीक। और उसके बाद क्या किया इसने, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़कर मतलब देखो यहाँ से नीचे की तरफ मुड़ेगा, दक्षिण नीचे की तरफ तो होगा, तो ये 8 इधर होगा, ठीक, और 10 इधर आ जाएगा, यानी अभी कितना हो गया 18, और फिर इधर आ जाएगा। तो मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 25। क्लियर होगी बात। और फिर इसने क्या बोला, फिर वो दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़कर 15 चलाओ इसको, तो भैया ये यहाँ से ऐसे चलेगा इस तरफ, ठीक है, यहाँ दाएं इधर इस तरफ होगा ना इसका, तो यहाँ पे पहुँच गया ये अभी। तो इसने क्या बोला कि राम अब किस दिशा में जा रहा है, तो देखो इतना बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं थी, तो राम अभी पश्चिम दिशा में जा रहा है। बात क्लियर हो गई, ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम दिशा हो गई। तो आपके पास आंसर क्या आता है, ये ऑप्शन ए जो है आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, वैसे इसके और भी मेथड होते हैं, लेकिन हर रोज़ मैं आपको कुछ नया नया सिखाने की कोशिश करता हूं, तो आज जो है जिसको नहीं आता वो इस तरीके से करें, आपको आसानी होगी। चलिए 96 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। A3P का अर्थ A P की माँ है, A4P का अर्थ है A P का भाई है, और A9P का अर्थ ये है, और इस टाइप से ये। देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें क्या बताना है, हमें बताना है K M की सास है, ये कौन सा रिलेशन शो कर रहा होगा। हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनको चेक करेंगे, जैसे पहले A को चेक करो, फिर B को चेक करो, फिर C को चेक करो, इस टाइप से हमें इसको चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये B वाला चेक करता हूँ, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है M9 मतलब M9N। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या कहीं पे इस टाइप से 9 आ रखा है, यहाँ पे आया हुआ ना, ये लिखा हुआ है A9P। अब देखो A9P का मतलब क्या था, जो A है वो P का पति है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो M है वो N का क्या होगा, पति होगा। तो हम क्या करेंगे भैया, जो M है वो क्या है, पति है, तो मतलब हम इसको डिब्बा बनाएंगे ऐसे, और किसका पति है, ये P का पति है, तो मैंने इसको P बना दिया, तो ये P का यहाँ पे क्या हो गया, पति हो गया, पहली बात। दूसरा यहाँ पे है N5K। अब देखो ये 5 कहीं ऊपर था, किसी में था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जब मैं A5P कहता हूँ तो A5P का मतलब होता है कि जो A है वो P की क्या है, पुत्री है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो N है वो K की क्या होगी, पुत्री होगी। क्या, जो N है, ओके यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगी ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये आपके पास N होगा, ये इस टाइप से आएगा, ये N है, क्योंकि हम N के बारे में बात कर रहे हैं, P के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, A5P का मतलब जो A है वो P की पुत्री है, इसका मतलब यहाँ पे जो N होगा वो K की पुत्री होगी। तो N कौन है, पुत्री है, किसकी पुत्री है, ये K की पुत्री है। K कौन है, मेल फीमेल अपने को नहीं पता, तो इसे छोड़ दीजिए। लास्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, K3J। K3J का मतलब क्या होगा, सिंपल। A3P का मतलब क्या होता है, वो होता है A जो है P की माँ है, इसका मतलब यहाँ पे जो K होगी वो J की माँ होगी। क्या होगा, K क्या होगी, माँ होगी, किसकी, J की, तो इसका मतलब यहाँ पे J भी आएगा। बात क्लियर हो रही है, इतनी बात क्लियर है। देखो सिंपल है, हमने लास्ट में क्या किया, K3J। K3J का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे A3P का मतलब है, A3P का मतलब था जो A है वो P की माँ है, इसका मतलब जो K है वो J की माँ है। तो हमने क्या कहा, जो K है वो J की माँ है, इसका मतलब N और J आपस में क्या हो सकते हैं, भाई बहन कुछ भी होंगे, लेकिन इनमें जो है आपके पास एक ब्लड रिलेशन आपके पास आ जाता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। और अब इसने क्या बोला कि
ये कौन सा रिलेशन शो करेगा कि जो के है वो एम की सास है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो के है क्या वो एम की सास नहीं है, वो मुझे पहले ही पता चल रहा था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए पूरा लिख दिया है कि क्योंकि ये एन जो है वो के की बेटी है और जो एम है वो एन का हस्बैंड है, तो ऑब्वियसली बात है ना, ये क्या हो गई, इसकी सास हो गई। सो सिंपल। चले आगे बढ़ेंगे। 97 क्वेश्चन देख लीजिए। अभी 97 क्वेश्चन क्या है, देखिए अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जो तरीका आपको आता है आप उससे कीजिए। मैंने काफ़ी बार जो है फॉर्मूला से किए हैं, आज एक ट्रिक से करते हैं। ट्रिक क्या है इसमें है, देखो 13 संख्याओं को यहाँ पे हमें औसत दिया हुआ है। कितना दे रखा है, इसने बोला है भैया जो 13 संख्याएं हैं, बोला इन 13 संख्याओं का जो औसत है कितना है हमारे पास, 13 संख्याओं का औसत है 68। बात क्लियर हो गई। दूसरा हमें दिया है 7 संख्याएं, जो 7 संख्याएं हैं पहली 7 संख्या है उनका जो औसत है वो कितना है, 63। ठीक, और जो अंतिम 7 है, अंतिम 7 का औसत कितना है हमारे पास है 70। अब ध्यान रखना, औसत का मतलब होता है कोई भी एक मिडिल का नंबर, ठीक है, यही तो होता है। तो देखो यहाँ पे बात ये है कि भैया हमने ले लिया, मान लो ये 68 है, और आप बस एक चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो हमारे पास पहले 7 का जो एवरेज 63 है और दूसरे मतलब जो बाकी के बचे हैं उनका आपके पास 70 है। ये देखो ये जो 68 है ये 63 से कितना कम या कितना ज़्यादा है, आप देखोगे कि यह जो 63 है वो 68 से कम है, कितना, 5 कम है। तो मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे -5 कि भैया ये कितना कम है, 5 कम है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो 68 है वो कितना कम है या ज़्यादा है। हम देखेंगे जो दूसरा वाला है वो 68 से 2 ज़्यादा है, तो मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा +2। बात समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज़ कर लीजिएगा, काम ये करना है, आपको देखना है कि देखो ये -5 1 का है, यहाँ पे टोटल कितने लोग थे, 7 लोग थे, तो हर एक का हम मल्टीप्लाई करेंगे 7, और यहाँ पे कितने लोग थे, 7 लोग थे, तो हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई 7। अब देखो इनका सम ले लो, आपके पास कितना आ जाएगा, -35, ठीक, और प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, +7 2 जा 14। क्लियर होगी बात। अब इसको आप थोड़ा सा माइनस कर लीजिएगा, आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, -21 आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो -21 है ये क्या है, ये एक्स्ट्रा है। -21 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 68 से जो टोटल था, इस टोटल से ये -21 माइनस कर लो, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, आ रहा है ना आंसर, ठीक है, 47 जो है आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता। तो ये 47 क्या था, ये वही है जो आपके पास एक्स्ट्रा है। ठीक, तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप जो है क्वेश्चन को थोड़ी और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी इनमें प्रैक्टिस हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपका दूसरा काम क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 13 गुणा के 68 कर लो, यही तो करते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, उसका एडिशन, इस टोटल के एडिशन से माइनस कर लो, आपको आंसर फिर भी क्या मिलेगा, आपको वही मिलेगा, आपको 47। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है 98, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसको कुछ ये लिखा गया, तो आपको बताना है ये क्या लिखा जाएगा। हम एक चीज़ अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, एक चीज़ आपको नजर आएगी यहाँ पे, देखिएगा ये जो चीज़ है ना, सेम यही चीज़ यहाँ लिखी गई है। मान लो मैंने यहाँ पे नंबरिंग करी 1, यहाँ पे मैंने लिखा 2, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। देखो यहाँ पे ए की पोजीशन क्या थी, 4 थी, तो हम 4 लिख देंगे। टी की क्या थी, 5 थी, तो हम 5 लिख देंगे, यानी 4 5। उसके बाद ई क्या है आपके पास, 6 है, डी क्या है आपके पास, 7 है, यानी 4 5 6 7, इस टाइप से ये कुछ चल रहा है। उसके बाद यू की क्या आएगी 1, तो यू आप 1 लिख लीजिए, और एन की क्या आएगी यहाँ पे 2, तो एन को 2 लिख दीजिए, और डी की क्या है आपके पास 7, 2 डी है यहाँ पे। ओके, अब देखिएगा ध्यान रखना कि यहाँ पे हमने कौन सा चीज़ ले रखी है, तो अब आप इस चीज़ को भी ध्यान रख लो। मान लो कि मैंने यहाँ पे 3 ही ले लिया है, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग यहाँ पे हो सकती है, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। मान लो कि मैंने इसको लिखा 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 5 6 7 इस टाइप से इसको चलाओ। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले R, ठीक है, क्योंकि ये 4th पोजीशन पे। उसके बाद लिखेंगे E, फिर उसके बाद लिखेंगे C, उसके बाद लिखेंगे T यानी RECT, और उसके बाद लिखेंगे 1 2 3 यानी CO, और फिर आपके पास R आ जाएगा। कुछ इस टाइप से आप इसको लिखेंगे, ठीक है, जैसे हमने इसको यहाँ लिखा ना, सेम एज इसको यहाँ पे भी आप इजीली लिख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे कहीं है RECT और COR, कहीं नज़र आ रहा है आपको, जी हाँ, ऑप्शन डी में जो है आपको इस टाइप से नज़र आ रहा है, तो मतलब डी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 99 की तरफ। अब इस 99 क्वेश्चन में आपको बताना है लुप्त संख्या के बारे में, कि यार यहाँ पे जो कौन सी संख्या जो है आपके पास वो लुप्त संख्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आप क्या बता सकते हैं, 13 हो गया, ओके, 9 और 7, ये ऐसा कुछ बनेगा नहीं। हम इसको कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। 169 8 8 64 81, क्या कुछ बन सकता है ये, 13,
ये कुछ बन सकता है ऐसा, देखिएगा अगर देखो 169 लिखा है ना, तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये 13 का स्क्वायर बन रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा रेड से नोट करते हैं सो दैट कि दिख जाए। ठीक है, ये जो है आपके पास ये है 13 का स्क्वायर, ठीक, ये आपके पास 8 का स्क्वायर, ठीक, और ये आपके पास कितना है, ये 9 का स्क्वायर आ जाता है। ठीक, ये कुछ ऐसा चल रहा है। और ध्यान रखना, देखो 13 हो गया और 8 हो गया, 13 और 8 कितना होता है आपके पास 21, और 21 में 9 ऐड कर दो तो कितना आएगा 30 आएगा। मतलब इनका जिनका भी स्क्वायर बन रहा है उसका जो सम आएगा वो आएगा 30। क्लियर होगी बात। अब देखो यहाँ पे 25 है, ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है एक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब देखो 25 और आपके पास जो 7 आता है वो कितना आता है आपके पास, 32 आता है। सिंपल सी बात है। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे और कितना चाहिए हमें, सो दैट कि 50 हो जाए, यानी 18 चाहिए। ठीक, तो 18 का मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, जो यहाँ पे आएगा वो आएगा आपके पास 18 का स्क्वायर। इस यहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी, वो आएगी आपके पास 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 324। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे 324 इसका आंसर आ जाता है। सेम नीचे भी आपको यही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप इसको कर लीजिएगा। ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और इस टाइप से जो है आप इसको 70 जो है इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये जो है मेथड जो है लॉजिक आपके पास यहाँ पे चल रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि दिए गए आरेख समाज में ऐसे लोगों की संख्या दर्शाता है जो बॉलीवुड स्टार ए, बी और सी को पसंद करते हैं। आपको बताना है केवल बी को पसंद करना, केवल जो स्टार बी को पसंद करते हैं और केवल ए को पसंद करते हैं, उनका हमें अनुपात बताना है। कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल है। इसने बोला है केवल आपका जो बी को पसंद करते हैं, इसका मतलब बी कहाँ पे आपके पास, ये वाला, यानी रेक्टेंगल, यानी जो केवल रेक्टेंगल ही रेक्टेंगल के अंदर हो, जो किसी और के साथ रीजन में नहीं आ रहा हो, ना सर्कल में हो ना स्टार में हो। स्टार का मतलब ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप ध्यान देंगे, एक यहाँ पे 80 है, एक यहाँ पे 10 है। मतलब देखो ये 80 और 10 ना यहाँ पे त्रिभुज के अंदर आ रहा है, ना वो वृत्त के अंदर आ रहा है, ना वो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ना वो आपके पास एक किसके अंदर आ रहा है, ये सर्कल के अंदर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया जो बी वाला होगा उसमें आपके पास एक 80 आएगा और एक आपके पास आएगा 10। इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा आपके पास 90। दूसरा इसने बोला केवल ए को पसंद करने वाले, ए को मतलब आपके पास ट्रायंगल, तो मतलब केवल जो ट्रायंगल के अंदर हो, किसी और के साथ वो नहीं होना चाहिए कॉमन रीजन में। तो आप देखेंगे क्या 30 होगा, 30 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये 30 ये रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है ना, तो ये नहीं आएगा। क्या 150 आएगा, जी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो भैया रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, इस आपके पास सर्कल के अंदर भी आ रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे केवल आएगा आपके पास ये 50। क्यों, क्योंकि 50 के पास और कोई भी जो है किसी के साथ कॉमन रीजन नहीं बना रहा, तो केवल 50 आएगा। तो आप यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं ए का 50। बात समझ में आ गई। तो 50 है, इसका मतलब हम सिंपल से क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा था बी को पसंद करने वाले अपॉन ए को पसंद करने वाले, यानी 90/50 हो जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास सिंपल कितना आएगा आंसर, आपके पास 9/5 जो है यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा, सारी चीज़ें आपके समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक और नई सॉल्यूशन वीडियो के साथ।